नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण लाइन की, जिसमें एक और स्टेशन जुड़ गया है। इसमें एक और खुशखबरी ये है कि अब ये लाइन समस्तीपुर से रामभद्रपुर तक दोहरीकृत हो जाएगी और इसके लिए एनआई का काम यानी नॉन इंटरलॉकिंग का काम जो है वो शेड्यूल हो गया है, यानी कि वो 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में होगा। इस को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और किशनपुर रामभद्रपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि 15 अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। डीआरएम के हवाले से बात कही गई है कि रामभद्रपुर यार्ड का काम अंतिम चरण में है और इसी महीने यहां का काम पूरा करने के बाद सीआरएस को निरीक्षण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। उसके बाद सीआरएस आएंगे और जाँच करेंगे। तो आपको बता दें, ये पूरी परियोजना जो है वो 8 साल हो गया है। 40 किलोमीटर की परियोजना थी, लेकिन इन 8 साल में अभी तक ये पूरी परियोजना आधी अधूरी ही है। अभी मेन जो काम है वो रामभद्रपुर से थलवारा के बीच में है, क्योंकि मेजर जो ब्रिजेज हैं वो इसी सेक्शन में है। तो रामभद्रपुर तक अब ट्रेन जो है वो निर्बाध चलेगी। लेकिन बड़ी चीज़ आपको बता दें कि इस वजह से जो एनआई का काम होना है, इस वजह से कई ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हैं। कई ट्रेनों को जो है उसका रूट डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों का रद्दीकरण भी किया गया है, जिसमें बिहार संपर्क क्रांति जैसी क्रीम ट्रेन जो है वो भी शामिल है। स्वतंत्रता सेनानी है, कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसका मार्ग परिवर्तन किया गया है और वो मार्ग सीतामढ़ी की याद आई है। जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी वही सीतामढ़ी सिकटा जो रूट है जो हमेशा बचाता आया है। जब भी बाधा होती है दरभंगा समस्तीपुर के बीच में तो ट्रेनों को उसी दिशा से डाइवर्ट किया जाता है और ये रूट बहुत छोटा है, तो उसकी बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हैं। तो डीआरएम के हवाले से कहा गया है कि समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण परियोजना के तहत किशनपुर और रामभद्रपुर के बीच में एनआई का काम कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन में निम्न परिवर्तन किया गया है। अब वो कौन कौन सी ट्रेन है, कुछ प्रमुख बातें हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो रद्द हुई हैं और कौन कौन सी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। तो क्लोन एक्सप्रेस है जो दरभंगा नई दिल्ली के बीच में बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है। इसको दरभंगा सीतामढ़ी सिकटा पनियावा गोरखपुर के रास्ते चलाया जाएगा। आपको बता दें ये रूट बहुत छोटा है और लगातार मांग उठती रही है कि इस दिशा से ही रेगुलर ट्रेन चलाई जाए, सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए, ताकि कम समय में लोग दिल्ली की यात्रा कर सकें। लेकिन अब तक रेलवे ने इसका पूर्ण जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं किया है। इसके अलावा अगर बात करें हैदराबाद रक्सौल की या फिर सिकंदराबाद रक्सौल की, तो ये सब भी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते चलाई जाएगी, वो दूसरा रूट है। अहमदाबाद दरभंगा या जयनगर आनंद विहार, ये सब सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते चलेगी। लेकिन जो बीएसके यानी बिहार संपर्क क्रांति है वो सिकटा रूट से चलेगी। साथ ही आपको बता दें स्वतंत्रता सेनानी, इसको भी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रूट से चलाया जाएगा, जो कि मेजर रूट वही है इसका। इसके अलावा अगर दरभंगा मैसूर की बात करें तो ये भी दरभंगा सीतामढ़ी रूट से जाएगी। जननायक एक्सप्रेस ये सुगौली को होते हुए कट जाएगी, यानी कि इसका जो मार्ग परिवर्तन है वो सुगौली से कनेक्ट किया जाएगा, सुगौली से इसको रक्सौल की तरफ मोड़ा जाएगा। तो ये परिवर्तन किया गया है और रेलवे को फिर याद आई है सीतामढ़ी की सिकटा की सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर लाइन या सीतामढ़ी रक्सौल सिकटा नरकटियागंज की लाइन। ये लाइन दोस्तों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को इग्नोर किया गया अब तक रेलवे की तरफ से। लगातार मांग उठती रही कि दरभंगा से आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ से दी जाए, ताकि लोग 2-4 घंटे कम में पहुँचे यात्रा करें और उस रेल मार्ग का सही से यूटिलाइजेशन भी हो। लेकिन रेलवे बोर्ड कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। रेलवे के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो यात्रियों के लिए नहीं, लेकिन हाँ फ्रेट कॉरिडोर्स के तौर पर देखा जाए या मालगाड़ी ढुलाई के तौर पर देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन रेलवे कर रही है और चूँकि वहीं से ज़्यादा उनको फ़ायदा है, इसलिए रेलवे का मुनाफा जो है उसी पर है, तो उस पर ही ज़्यादा ध्यान है। लेकिन रेल यात्रियों का क्या, वो कहाँ जाएंगे, रेल यात्रा कैसे करेंगे? ट्रेनों में भीड़ है इतनी ज़्यादा, एक रूट बहुत ही ओवर यूज्ड है, कोई रूट जो है 150% यूज़ है, तो 100% से ऊपर यूज्ड है। ये दरभंगा समस्तीपुर रूट जो है वो ज़बरदस्त उसका यूटिलाइजेशन है। बावजूद इसके
आप ऑलरेडी आपके पास अल्टरनेट रूट है, सीतामढ़ी का रूट है, लेकिन आप वहाँ से चलाना नहीं चाहते। रेलवे अब तक ध्यान नहीं दे रहा है इसको लेकर के। तो अब इसके पीछे रेलवे का क्या लॉजिक है ये तो समझ से परे है, लेकिन अच्छी और बुरी बातें ये हैं कि एक बार फिर 4 दिन की चांदनी वाली जो चीज़ है, सिचुएशन, वो सीतामढ़ी के रास्ते मिलने जा रही है लोगों को। अगर इस दौरान 23 से 25 तक अगर यात्रा करनी है दिल्ली की, तो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं आप, लेकिन फिर वही होगी। 23 के बाद फिर स्थिति वही रूट चेंज हो जाएगा और रेगुलर ट्रेन यानी कि सुपरफास्ट या शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन के लिए सीतामढ़ी के लोगों को तरसना पड़ रहा है, रक्सौल के लोगों को तरसना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये अल्टरनेट रूट बहुत बड़ी आबादी को फ़ायदा पहुंचा सकता था। खास करके अगर चंपारण की बात करें या इधर सीतामढ़ी के क्षेत्र की बात करें, मिथिला के सीतामढ़ी के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी इसका फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि ये रूट छोटा था और कई घंटे की बचत हो सकती थी, लेकिन इसका ध्यान नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की जो लाइन है वो कछुए की चाल से तो चल रही है और रामभद्रपुर तक आ गई है। इससे पहले किशनपुर तक थी, अब एक स्टेशन और बढ़ गई, तो एक एक स्टेशन बढ़ रही है। अब इसके बाद जो है वो लिया जाएगा टारगेट पे हाया घाट को, और उसके बाद फिर थलवारा को जोड़ा जाएगा, जिसमें मेजर बागमती पर और करे नदी पर बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। ब्रिज का काम चल रहा है। कछुए की चाल तो है, लेकिन इतना है कि काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कभी 50 करोड़ आता है, कभी 100 करोड़ आता है। तो हालांकि पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है। अगर एक बार ही 200 करोड़ दे दिया जाए या 300 करोड़ दे दिया जाए तो काम बहुत जल्दी खिंचा सकता है। लेकिन रेलवे ने मिथिला को, जैसा कि आप जानते हैं, उपेक्षित छोड़ रखा है। जितनी भी परियोजनाएं हैं वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से चल रही है। कोई नई ट्रेन नहीं मिल रही है। रेल मंत्री का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ के सांसद वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, उनसे अपनी मांग रखते हैं, लेकिन रेल मंत्री सारी मांगों को जो है वो कचरा पेटी में डाल देते हैं और उनको जो है वो सिर्फ जो है वो आश्वासन के अलावा यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता ने बीजेपी के सांसद को जिताया, लेकिन उनकी बात वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। वो मिलते हैं, बात रखते हैं, लेकिन कोई भी समझ में सामने नहीं आ रहा है, उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। तो ऐसे बड़ी चीज़ ये है कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा धीरे धीरे करके ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब जैसे रामभद्रपुर तक निर्बाध, समस्तीपुर से जब आप चलेंगे तो रामभद्रपुर तक आपको जो है वो निर्बाध रूप से उस पर ट्रेनें दौड़ती हुई नज़र आएंगी। कोई क्रॉसिंग का लफड़ा नहीं होगा, लेकिन रामभद्रपुर से थलवारा के बीच में अभी भी समस्याएं रहेंगी। तो देखते हैं, अभी तो 8 साल का वक्त लगा है और रेलवे के अधिकारियों की माने तो 1.5-2 साल का अभी और वक्त लगेगा। ये अभी उनका आकलन है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि 1.5-2 साल बाद फिर नई डेडलाइन एक मिल जाएगी। कि रेलवे जो है वो कभी डेडलाइन पे काम करता है नहीं, सिर्फ कहने के लिए होती है ये डेडलाइन है, लेकिन कई राजनीतिक कारण भी होते हैं, कई पैसे का आर्थिक कारण भी होते हैं। तो बहुत सारे कारणों को देखने के बाद यही लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ जो बीच का हिस्सा है वही बचा हुआ है। तो रामभद्रपुर से थलवारा अब उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर हो जाए, हो जाए, वरना फिर एक और डेडलाइन के लिए इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा। देखते ही दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।